आप सभी को नमस्कार। हम भारतीय जीवन व संस्कृति के केंद्रीय विचारों और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करने वाले महाकाव्य महाभारत का अध्ययन कर रहे थे। महाभारत की प्रस्तावना महाभारत के 3 क्रमिक स्वरूप जय, भारत, महाभारत, महाभारत के 18 पर्वों की मुख्य कथा वस्तु एवं महाभारत के वैशिष्ट्य के 3 बिंदु, धर्म तथा तत्वज्ञान का विश्वकोश, मानवता का उन्नायक पुरुषार्थ, राष्ट्र भावना का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम महाभारत के वैशिष्ट्य के 2 अन्य बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। महाभारत उपजीव्य काव्य है। हमारे जीवन की तरह हमारा साहित्य भी वेद व्यास के महाभारत से अनुप्राणित है। इस ग्रंथ रत्न ने अनेक कवियों को काव्य रचना करने के लिए प्रेरणा प्रदान की और उनके लिए आधार भी दिया है। भास के पंचरात्र, दूत वाक्य, मध्यम व्यायोग, धूत घटोत्कच, उर्भंग आदि नाटकों की कथा भूमि महाभारत है। कालिदास की ख्याति का आधार अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा महाभारत से ली गई है। अपने अर्थ गौरव के लिए विख्यात भारवी के किरातार्जुनीयम की कथा महाभारत पर आधारित है। भट्ट नारायण का वीर रस प्रदान नाटक वेणी संहार और माघ का विख्यात महाकाव्य शिशुपाल वध, राजशेखर का बाल महाभारत, त्रिविक्रम भट्ट का नलचंपू और श्रीहर्ष का नैषधीय चरित आदि न जाने कितने विख्यात और आख्यात प्रबंध और प्रबंधकार महाभारत के ऋणी हैं। महाभारत पंचम वेद के नाम से भी विख्यात है। भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भगवद गीता इसी महाभारत का एक अंश है। विष्णु सहस्रनाम, अनुगीता, भीष्म स्तवराज, गजेंद्र मोक्ष जैसे आध्यात्मिक तथा भक्तिपूर्ण ग्रंथ इसी के अंश हैं। इन्हीं 5 ग्रंथ रत्नों को पंचरत्न के नाम से पुकारते हैं। इन्हीं गुणों के कारण महाभारत पंचम वेद के नाम से विख्यात है। संसार का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि युद्ध भूमि विजय या पराजय प्रदान करती है, लेकिन कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक पुण्यस्थली ने संसार को एक ऐसा नवनीत दिया जो श्रीमद् भगवद गीता के नाम से समादृत है। भारतीय संस्कृति और दर्शन का शिरोमणि है श्रीमद् भगवद गीता। समस्त उपनिषदों के मंथन से समुद्भूत नवनीत इस ग्रंथ में धर्म, स्थित प्रज्ञ दर्शन, निष्काम कर्मयोग, भक्ति, ज्ञान, आत्मा की अमरता, सदाचार का सुंदर विवेचन है। श्री अरविंद के अनुसार गीता एक अनंत रत्न राशि का अतल समुद्र है। जीवन भर उसमें गोते लगा लगा कर वे रत्न निकालते रहें तो भी उनका अंत नहीं होता। समुद्र का तल मिलता नहीं। उसके 2-1 रत्न प्राप्त कर लेने मात्र से ही दरिद्र धनी बन जाता है, गंभीर चिंतक ज्ञानी हो जाता है, भगवद विरोधी प्रेमी बन जाता है। कुरुक्षेत्र के समरांगण में हतोत्साह अर्जुन को युद्धाभिमुख करने के लिए दिया गया उपदेश श्रीमद् भगवद गीता है, तो महाभारत के विनाशकारी युद्ध के बाद युधिष्ठिर के सुरक्षित शासन में और द्वारका जाने से पहले अर्जुन को प्रबोधित तात्विक उपदेश अनुगीता में है। श्रीमद् भगवद गीता का विश्व भव्य है, फिर भी अनुगीता आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अंतिम लक्ष्य तक ले जाती है। भीष्म स्तवराज में भीष्म बाणों की शैया पर लेटे लेटे ही हाथ जोड़कर पवित्र भावना से अपने मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान कृष्ण का ध्यान करते करते स्वस्थ स्वर में उनकी स्तुति करने लगते हैं। अनुशासन पर्व के 149वें अध्याय में विष्णु सहस्त्रनाम में विष्णु के सहस्त्र नामों की महिमा है। गजेंद्र मोक्ष स्तवन में ईश्वर के विविध स्वरूपों का
दार्शनिक विवेचन हैं। इन्हीं पंच महारत्नों की वजह से महाभारत पंचम वेद के नाम से विख्यात है। आज के लिए इतना ही। कल हम पुनः महाभारत के वैशिष्ट्य को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।